पीएमसी हिंदी और पीएसएसएम परिवार को नमस्कार। नमस्कार। व्हाट्सएप पीएमसी हिंदी। हर महीने हम लेकर आएंगे आपके लिए ये पीएमसी हिंदी अपडेट्स। क्या चल रहा है इस ध्यानी दुनिया में, आइए हम जानते हैं। हर महीना यहाँ पे हम डेफिनेटली जानेंगे, क्योंकि हर महीना एक नए शो के साथ हम लेकर आते हैं। और इस महीने ना केवल एक ना दो, 3 शोज हम लेकर आ रहे हैं। स्टे टिल द एंड ताकि आपको पता चले कौन से हैं ये नए शोज। आप हमारे साथ बहुत सारे माध्यमों से जुड़े हुए हैं, वो टीवी चैनल हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू या हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप सभी के कमेंट्स, सुझाव और बहुत सारा प्यार जो आप भेजते हैं, उसके द्वारा हम बहुत सारे नए शोज आपके समक्ष लेकर आ पाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर एक शो जो आप देखते हैं वो उसका जो बीज है वो आप हैं। सो थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ आप बहुत सारे सवाल जरूर पूछते हैं, हर एक प्रश्न का जवाब होना बहुत जरूरी है। थोड़े क्रिस्प तरीके से आपके समक्ष हम ये जवाब लेकर आएंगे। तो पहला सवाल ये है, क्या एक ध्यानी की जीवन शैली बंधी हुई होती है? जैसे सुबह उठकर ध्यान करना है, ज्यादा हंसना नहीं है, शांत रहना है और गंभीर रहना है। क्या ये एक ध्यानी की जीवन शैली है? तो जो भी पीएसएसएम की दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जो भी ध्यान के दुनिया में प्रवेश कर रहा है, आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ध्यानी जिंदगी में सिर्फ आंतरिक परिवर्तन आता है, जिससे बाहरी परिवर्तन आता है। वही ब्रह्मर्षि पत्री जी हमें सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी संसार में निर्वाण को जिया है और वो हमारे लिए तो डेफिनेटली एग्जाम्पल है। ऐसे नहीं है कि हम लोग संसारी नहीं है, संसारी हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, एक ध्यानी ऑफिस में काम करते हैं। सब कुछ करते हुए भी आप एक ध्यान करते हुए भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो वो डेफिनेटली एक गलत फहमी जरूर लेके आई जाती है। आप अवेयर जरूर होते हो, आपको पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत सारा अवेयरनेस के माध्यम से आपको जीवन को एक बेटर तरीके से जीने का एक मार्ग मिल जाता है। वो दैट इज बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तो अगला सवाल है, ध्यान करने के लिए क्या किसी गुरु के गाइडेंस, मार्गदर्शन की जरूरत है? उसका ये जवाब जरूर होगा कि जैसे ब्रह्मर्षि पत्री जी हमें कहते हैं कि सांस ही आपका गुरु है। डेफिनेटली बहुत लोग ऐसे स्केप्टिकल होंगे कि ये पत्री जी भी तो एक गुरु है, वो भी तो एक बाबा है, उनकी भी तो दाढ़ी है। ये नहीं है। अगर आप सही मायने में उनके शब्दों को आप गौर से सुनेंगे, आप जानेंगे कि आप एक गुरु हैं, आपकी श्वास ही आपकी गुरु है, आप ही भगवान हो। ऐसे कहना अल्टीमेट मुझे लगता है, क्योंकि मेरे अनुभव में मैंने बहुत लोगों को, बहुत संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई, अच्छा लगा मुझे हर एक जगह पे जाकर। लेकिन अल्टीमेट मुझे लगा कि जब आप ही पावरफुल हो, जब वो कहे, तो आई थिंक यही मेरा जवाब जरूर रहेगा कि आप ही आपके गुरु हैं। आपकी ध्यान की यात्रा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, आपकी ध्यान की साधना के साथ साथ जब आप पुस्तकों को भी पढ़ना शुरू करोगे, पत्री जी कहते हैं 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय यानी कि सही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना, और 34% यानी कि 1% ज़्यादा कहते हैं सज्जन सांगत्य को। तो हाँ, आप अपनी ध्यान की साधना स्वयं अकेले तो कर ही सकते हैं। अपने साथ आप एक ही काफ़ी हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में। बट संघ की आवश्यकता हम सबको ज़रूरत पड़ती है, और ये पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी का परिवार आप सब के लिए, आपको अपने संघ को जोड़ने का भी काम करता है। अगर आप अपने शहर में एक नज़दीकी ध्यान केंद्र को ढूंढ रहे हैं, आप www.pmchindi.com पर जाइए। वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपके शहर में वो सेंटर नहीं आपको दिख रहा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको आपके शहर में रहने वाले एक मास्टर के साथ जोड़ेंगे, जिसके साथ आप स्वयं सज्जन सांगत्य कर सकते हैं। तो श्वास ही हमारा गुरु है, और सज्जन सांगत्य से ही हम अपनी सामूहिक चेतना को बढ़ा सकते हैं। बहुत खूब। तो अगला सवाल ये है,
शुरू शुरू में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे हम डर जाते हैं या अटक जाते हैं और ध्यान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है ये मेरा ही प्रश्न होता था किसी समय, बिकॉज मैंने जब नया नया कुछ हम सीखते हैं तो मैंने ध्यान सीखा था, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे, बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम था, मैं बहुत डर में थी और मुझे पास होना था, तो मैंने वो लगातार किया और मुझे मेरे पेपर्स भी दिखे जिसकी वजह से मेरे ध्यान में बहुत और रुचि भी बढ़ी, और थोड़ा टाइम के लिए किया, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज जो मुझे उस समय पाना था वो मैंने पा लिया था और मेरी दवाई भी छूट गई थी ऐसे। बट कहीं ना कहीं पर वो कंटिन्यूएशन मेरे आदतों में वो पूरी तरह से बैठा नहीं था, बिकॉज मैंने ध्यान का जो असली सार है वो नहीं प्राप्त किया था। तो कभी कभार स्टार्टिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स को लेकर जब हम शुरू करते हैं, उसको कंसिस्टेंट यानी कि लगातार उस आदत को बनाए रखना ही आपकी साधना माना जाता है। इस भागदौड़ की जिंदगी में यहाँ जो हर चीज़ आपको दूर लेके जाती है, आपको एक दृढ़ संकल्प रखना जरूरी है, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और भारी दुनिया हमें क्या बोल रही है, बाकी सारी चीजें और चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसी ना किसी वे में हम अपने ध्यान को हम अपने लिए ही नहीं प्रायोरिटी बनाते। और रही बात लोगों के जिनके ध्यान अनुभव में उनको डर लगता है, ये भी आपकी एक परीक्षा ही है। हमारी परीक्षा रहती है हर एक अनुभव के माध्यम से कि हम कितने दृढ़ संकल्प से अपनी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप डर रहे हैं तो आपके लिए एक ही एक जवाब है, और वो है निडर बनिए। बिकॉज इन सब के सामने इस निडरता को प्राप्त करने के लिए आपको एक ही एक चीज़ है, जो चीज़ आपको डरा रही है उसको फेस करना। बी फियरलेस। एंड मेडिटेशन एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इसमें कभी भी कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो जुड़े हैं जिन्होंने ध्यान छोड़ दिया होगा क्योंकि डर लगा हो, या बहुत सारे जो सभी लोग तीसरे आंख के अनुभव डिस्कस करते हैं तो इसकी वजह से ध्यान छूट गया हो, क्योंकि मेरे साथ कुछ अनुभव नहीं होता, मे भी ध्यान मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेडिटेशन को छोड़ दिया है डर के कारण, तीसरी आंख के अनुभव उनके साथ ना हुआ हो, या ये मेरे लिए करने की चीज़ नहीं है, किसी ना किसी रीज़न के माध्यम से आपने छोड़ दिया हो। मैं इस मंच से ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन को जो आपने चुना है उसको एक मौका दीजिए, क्योंकि हज़ारों रीजंस हैं हमारे से दूर जाने के लिए, लेकिन एक कारण है जिसके लिए आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, जिसके वजह से आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, वो है आपकी सांस। वो हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आपको अपने आप के साथ जुड़ना है। अगर आपकी सांस है, आपको अपने आप से जुड़ना है। तो ध्यान को जो आपने मौका दिया है, आप कई लोग होंगे जिन्होंने मास्टर बनो 40 डे के प्रोग्राम में जुड़े हुए होंगे, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। कई लोग होंगे जो 2nd डे, 3rd डे, 5th डे, 10th डे छूट गया होगा, शाम को देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये सब का टाइम नहीं है यार, ये बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी में है। ये सभी के लिए ये एक विनती है कि अगर आपने मेडिटेशन को चुना है उसको कंप्लीट कीजिए, वो 40 दिन का चैलेंज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 40 दिन के बाद एक बदलाव होगा आपके अंदर। छोटी सी बदलाव हो सकती है, या बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, बट कंटिन्यू जरूर कीजिए। मैं इसी बात पे और बताना चाहती हूँ, जो ये ध्यान के फायदे, जो आप ये सारे अनुभव सुन रहे हैं चैनल पर, और ये जो ध्यान के फायदे उनके लाइफ में आए हैं, ये निरंतर साधना से ही आए हैं। कि सब एक विज्ञान है। एक वैज्ञानिक तौर पर जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारी इतने सारे जो एनर्जी बॉडी के क्लियरेंसेस होते हैं, हर एक का अपना अपना समय रहता है एक एक क्लियरेंस को होने के लिए आपके अलग अलग शरीरों के अंदर। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है, उसको समय दीजिए। तो समय को समय दीजिए और इस पाथ पे चलते रहिए, बिकॉज जो भी जिसने भी ध्यान को चुना है, उसके जीवन में खुशियों का बहार आने वाला है। अपने शहर के नज़दीकी पिरामिड ध्यान केंद्र तक पहुंचने के लिए इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं।
तो बिंज वॉचिंग का ज़माना है, इस ध्यान के रास्ते पे हम आ गए हैं। बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं कि कौन सा फिल्म देखें, कौन सा ना देखें, क्योंकि मन करता है कि अच्छी चीज़ें ही देखें, लेकिन हम एज पीएमसी हिंदी हम क्या रेकमेंड करते हैं? कौन से फिल्म को आप रेकमेंड करते हैं? सो रिसेंटली मैंने एक मूवी देखा था, ब्रह्मास्त्र, और कॉन्सेप्ट जो था उस मूवी में मुझे बहुत पसंद आया था, बिकॉज उसमें शिवा, विष्णु और ब्रह्मा तीनों का किरदार बताया जाता है, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, सस्टेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सिर्फ एक पहला भाग था, और मेरा मन कर रहा था बीच में मैं मूवी देखूं, तो जब मैंने ये मूवी देखा मुझे बहुत सारे मैसेजेस उस मूवी के माध्यम से मिले। और मुझे वो एनर्जी जो था ना, उसके माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है। तो मैं कंग्रेचुलेट ज़रूर करूँगी कि ये अच्छा मूवी जो इंडियन सिनेमा फ्रेटर्निटी लेकर आया है, वो मैं बहुत खुश हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो फिल्म है, ये फिल्म मुझे उस फिल्म की याद दिलाता है, क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज में वो एनर्जी आप नज़र आता है आपको, बहुत लोगों को मेडिटेशन में भी वो एनर्जी नज़र आता है। और ये भी ज़रूर जानना कि जो भी हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। तो कौन सा बुक आप रेकमेंड करते हैं? अभी हमारे 40 दिन का मास्टर बनो कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने नॉन वेज फूड के बारे में, गार्लिक और मशरूम के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो मैं बिगिनर्स के लिए सबसे पहले आध्यात्मिकता का जो सबसे पहला पड़ाव है वो है शाकाहारी बनना। और शाकाहारी क्यों बनना चाहिए, उसके पीछे क्या है वैज्ञानिक लाभ, उसके पीछे क्या है विज्ञान शाकाहार भोजन खाने का, वो इस पुस्तक के माध्यम से हमें पता लगता है। शाकाहार अमृत आहार, ये PSSM की एक पुस्तक है जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। ध्यान के साथ, शाकाहार भोजन के साथ साथ आई थिंक ध्यान के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे पुस्तक हैं। आई थिंक शुरुआत में मैंने जब ध्यान करना शुरू किया, मैंने डॉक्टर न्यूटन की एक किताब है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन के द्वारा जो मेरे अंदर मिथ्याएं हैं जो ध्यान से जुड़ी हुई है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में बहुत सारे ऐसी मिथ्याएं जुड़ी हुई हैं कि क्या सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में करना है, मैं तो इतनी सुबह उठती नहीं हूँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में करना ही है क्या? बहुत सारे सवाल जो भी हम देखते हैं, उसके सवालों के जवाब आपको उस किताब में मिलेंगे। तो क्या ध्यान है, क्या ध्यान नहीं है, माइंडफुलनेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, मंत्र जाप क्यों ध्यान नहीं कहलाता, क्यों तीसरी आँख के अनुभव ही नहीं, अलग अलग अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं हमें ध्यान में, हमें पुनर्जन्म के अनुभव ध्यान के माध्यम से कैसे होते हैं, इन सब को वैज्ञानिक तौर पर ये पुस्तक समझाया जाता है। ये भी पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है। आप इसका लिंक पे क्लिक करके इस पुस्तक को आज ही घर मंगवा के ज़रूर पढ़िएगा। हमारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, आपका जो प्यार है हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो कई कमेंट्स मैं सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे रामचंद्र रहातेर जी ने कहा था, थैंक्स अ मिलियन टाइम्स पीएमसी हिंदी, जब भी कभी हम कोई वीडियो डालते हैं तो एक और बहुत अद्भुत कमेंट है, लर्निंग विद श्वेता खजूरिया जी ने कहा है, लव यू पत्री जी, कुछ दिनों से इसलिए परेशान थी कि मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं, फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड कनेक्टेड, यू ऑलवेज आंसर्ड मी एंड सैटिस्फाइड all my questions, lots of gratitude, so thank you। और संवेदना सौमित्रा जी ने कहा है, पीएमसी हिंदी चैनल हम सभी के लिए एक वरदान के समान है। थैंक यू वेरी मच, इन सब कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमसी हिंदी हम सबका चैनल है, आपके ध्यान अनुभव की आवाज़ है ये चैनल। तो अगर अभी तक आपने अपना ध्यान अनुभव साझा नहीं किया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, ताकि हम आपको आपके शहर के मास्टर के साथ जोड़कर आपका ध्यान का अनुभव रिकॉर्ड करें और हम अपने चैनल पर सब तक आपकी आवाज़ पहुंचाएं। आपने कई चैनल्स देखे होंगे, कभी कभी लगता होगा कि क्या मैं कभी भी इस चैनल पर आ सकती हूँ, लेकिन ये चैनल बना ही आप लोगों की वजह से है, हम सब की वजह से। तो ज़रूर आप एक अपनी नज़दीकी ध्यान केंद्र में जाइए और कोई भी मास्टर आपको मिले, उनको जरूर बताइए कि आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। आपने ध्यान किया है एक पीएमसी हिंदी के वीडियो को देखकर, किसी न किसी के ध्यान के अनुभव को सुनकर, उनकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, आपने उसको देखकर आपने ध्यान करना शुरू किया। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी अपना ध्यान अनुभव साझा करें।
सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि यार मुझे तो आता नहीं है, मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है, ये मेरे से हो नहीं पाएगा। ये बहुत सारे मन में आपके सवाल रहेंगे कि समाज में लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको अपने आप को एक मौका देना है, क्योंकि किसी ने अपना अनुभव रिकॉर्ड किया, उन्होंने हाँ कहा, आप तक वो वीडियो पहुंचा और आपका कर्तव्य बनता है कि आप साझा करें। तो जरूर अपने नजदीकी केंद्र में जाएं, हमारे इस पीएमसी हिंदी के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपना अनुभव जरूर आप साझा करें। और अनुभव के साथ साथ अगर आप अपने शहर में ध्यान प्रचार करना चाहे, आप इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको जो भी माध्यम, जो भी साधन हम यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं, पूरी तरह से आपको तैयार कर देंगे जाकर ध्यान प्रचार करने के लिए, एक आध्यात्मिक योद्धा बनाने के लिए। जैसे पत्री जी कहते हैं कि ए आता है तो ए सिखाओ, बी आता है तो बी सिखाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोर्स भरना है या कोई आपको मास्टरी कोर्स भरना है कि तभी आप ध्यान प्रचार कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ध्यान आपने सीखा, सांसों पे ध्यान देना है, ये जो बेसिक विज्ञान है आपने सीखा, अब आपका कर्तव्य बनता है आप दूसरों को सिखाओ। और प्रचार करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ध्यानी के जीवन शैली में, क्योंकि जब आप प्रचार करते हैं आप और अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी को। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बस आज ही पीएमसी हिंदी को देख रहे हैं, और अगर आप ध्यान के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पीएमसी हिंदी हर 40 दिन में आपके लिए लाया है एक 40 दिन का ध्यान कार्यक्रम, जिसका नाम है मास्टर बनो। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, केवल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ जाएं और इस जूम के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मास्टर बनो कर लिया है, 40 डेज के प्रोग्राम को आपने अगर कंप्लीट कर लिया है, अब आप आगे शेयर कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने मास्टर बनो कर लिया, मैं मास्टर बन गई, तो अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, ये एक शुरुआत है, ये एक 40 डेज की शुरुआत है, जिसके साथ आप इसके बाद आप एक मेडिटेशन सेंटर, अपने लोकल मेडिटेशन सेंटर से जुड़ सकते हैं। जब आप लोकल मेडिटेशन सेंटर से जुड़ते हैं, फिर आप पीएमसी हिंदी डे टू डे लाइफ में देखिए। जब आप पीएमसी हिंदी को डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अब आपको पीएमसी हिंदी पर आना है, आपको अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है। जब आपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया, फिर आगे जाके आपको उसका प्रचार प्रसार करना है। तो ये अनंत की यात्रा है, आपको बुक्स पढ़ने हैं, उसके लिए स्वाध्याय है। तो हमेशा हमेशा ध्यान आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये एक बार करने की चीज नहीं है, एक लाइफ का स्टाइल है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे? कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको अभी भी ना मिले हो? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख के बताएं। 3 नए शोज हैं। एक तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अद्वैतामृतम, जहाँ पे सुवर्णा मैम जो हमारी पिरामिड मास्टर है भिलाई से, वो लेकर आई हैं, जिसमें उन्होंने पुराणों का विज्ञान, उपनिषद का विज्ञान हम सभी के साथ समक्ष साझा किया है। तो वो एक अद्भुत शो है। दूसरा नया शो है परिवर्तन, सीजन 4 है परिवर्तन का, और जो किताब हम लेकर आने वाले हैं वो है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। हमारे डॉक्टर एस रंजन जी जो दिल्ली में बेस्ड हैं, वो लेकर आ रहे हैं। और जो तीसरा नया शो हम लेकर आ रहे हैं, वो आप ही के सवालों की वजह से, आप ही के सवालों के जवाब है उसमें, वो है एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म जगत का सफर। मास्टर पल्लवी हमारे बीच लेकर आ रही है। तो 3 नए शोज हैं, बहुत सारा ज्ञान हमें मिल रहा है। हमेशा हम चैनल पर ध्यान तो हम करते ही हैं, सुबह दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है। हम फिर शुभोदय ध्यान, जो ध्यानी हैं हमारे इस चैनल पर आते हैं, हम सभी को ध्यान में लेकर जाते हैं, वो है शुभोदय ध्यान में। फिर आफ्टरनून में हम फिर से ध्यान करते हैं, और फिर हम शाम को, रात को रात्रि ध्यान हम फिर से करते हैं। और पूरी रात जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो पूरा दिन जो भी ध्यान करना चाहते हैं, आपके लिए ये चैनल है। उसके साथ साथ आपके अनुभव, ज्ञान, ध्यान, खाना, बहुत चीजें हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल चैनल। अगर आप पीएमसी हिंदी के वीडियो सिर्फ पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप पीएमसी हिंदी के यूट्यूब पेज, पीएमसी हिंदी टीवी पर 24/7 ये सारे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, और हमारे अलग अलग केबल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ संपर्क करके पीएमसी हिंदी को अपने टेलीविजन पर भी देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से
नेटवर्क्स पर पीएमसी हिंदी उपलब्ध है, आप ये जान सकते हैं, नीचे दिए हुए लिंक पर आप देख सकते हैं। जियो टीवी, अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो आप जियो टीवी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जियो टीवी सेट टॉप बॉक्स पर भी हम प्रेजेंट है, सिटी केबल पर, डेन नेटवर्क, हर्ष केबल और चांदनी केबल पर भी। और कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम उपलब्ध हैं, एक बड़ा अनाउंसमेंट है, कू जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम वेरीफाइड अकाउंट हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ हम फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है और लिंक्डइन पर भी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एनुअल इवेंट पिछले 12 सालों से जो हम पत्री जी के साथ, पत्री जी के समक्ष मना रहे थे, इस साल भी हम पत्री जी महायागम के नाम से मनाएंगे। 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर करताल महेश्वरा महापिरामिड में लाखों लोगों के साथ सामूहिक ध्यान संगीत के साथ पत्री जी के शक्ति स्थल और महेश्वरा महापिरामिड जैसे एनर्जेटिक स्पॉट्स में हम साथ मिलके ध्यान, अखंड ध्यान कर सकते हैं। तो इस साल के अंत को एक नए उत्सव के साथ, एक नए जोश के साथ हम इस साल का अंत करेंगे। तो अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं बुक किए, आज ही अपना टिकट्स और अकोमोडेशन बुक करें। 2 करोड़ घरों में पीएमसी हिंदी अभी पहुंच रहा है, 80 करोड़ घरों में अभी भी हमें पहुंचना है। अगले अपडेट में हम कुछ बड़ा लेके आने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।